आज की वीडियो की स्टार्ट होगी चैप्टर नंबर 169 से। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो गॉड डॉग गैंग के इलाके में पहुंच जाता है ताकि वो जीहो को इन लोगों से उसका अकाउंट वापस दिला सके। वास्को को इन लोगों को देख के अंदाजा हो जाता है ये लोग ऐसे बातों से नहीं मानने वाले, इसलिए वास्को कहता है अब तुम लोगों को सजा मिलेगी। ये लोग वास्को को कहते हैं क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? तुम बनियान में क्यों हो? अरे भाई लोग यहाँ पे पावर गमदम कौन है? इस बंदे को उसका अकाउंट दे दो। तभी जो जोहान की गैंग का एक बंदा होता है वो अपना हाथ उठा के कहता है मैं हूँ पावर गमदम, क्या तुम्हें तुम्हारा अकाउंट वापस चाहिए? इसके बाद ये बंदा वास्को के पास आता है और अपनी जेब में हाथ डालता है और कहता है ये लो मेरे पास है तुम्हारा अकाउंट। और जो वास्को का ध्यान होता है पूरी तरह से इस बंदे की जेब में होता है क्योंकि वास्को को सच में लग रहा होता है ये जेब से कुछ निकालने वाला है। लेकिन तभी जो ये बंदा होता है एक मुक्का मारता है हमारे वास्को के फेस पे और ये जो अटैक होता है पूरी तरह से एक सरप्राइज अटैक होता है। इस एक मुक्के से वास्को की नाक से खून निकलने लगता है और ये जो सारे के सारे बंदे होते हैं वो कहते हैं क्या इस बंदे ने तुम्हारे ऊपर सच में यकीन कर लिया? लेकिन यार जो हमारा वास्को होता है ना, भले ही उसकी नाक से खून निकल रहा होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो जमीन में नहीं गिरता। वास्को इस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही जोर से दबाता है जिस वजह से इस बंदे की चीखें निकल जाती हैं। इसके बाद जो वास्को होता है इस बंदे को उठाता है और इस बंदे का फेस पकड़ के इसको जमीन में पटक देता है। और वास्को की खूनी नजरें देख के यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये लोग अपने मन में सोचते हैं कि क्या उस बंदे ने उसका हाथ तोड़ दिया? और अभी जो जिन नाम का बंदा होता है जो इस गैंग का सेकंड नंबर का सबसे पावरफुल बंदा होता है वो ये सब कुछ अभी बैठ के देख रहा होता है। लेकिन इतने में ही जोहान की गैंग के जितने भी बंदे होते हैं ये सारे के सारे पागल हो जाते हैं और वास्को की तरफ बढ़ते हैं उसको मारने के लिए। इनमें से एक बंदा हवा में उड़ता उड़ता वास्को को एक लात मारने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है तेरी तो बहन के। लेकिन जो वास्को होता है हवा में ही इस बंदे की टांग पकड़ लेता है और इस बंदे को बिल्कुल बैट की तरह यूज करके इनके 3 बंदों के ऊपर दे मारता है। जिस बंदे को वास्को ने उठा के मारा होता है और प्लस जिनके मारा होता है वो तो वास्को की इस शॉट में ही काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। लेकिन तभी वास्को के पीछे से एक टकला आता है और वास्को की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है मैंने इसे पकड़ लिया है। लेकिन जो वास्को होता है अपने एक हाथ से इस टकले का टकला पकड़ता है और इस टकले के मुंह पे बहुत ही अच्छे से पंच मारता है। और ये सब कुछ वास्को काफी ज्यादा फास्ट कर रहा होता है। लेकिन इतने में ही एक बंदा वास्को के ऊपर एक चेयर मारने वाला होता है और अगल बगल से वास्को के ऊपर बाकी लोग भी अटैक करने आ रहे होते हैं। लेकिन जो वास्को होता है इस चेयर वाले बंदे का मुंह पकड़ता है और इसको मुंह से ही पकड़ के बाकी लोगों के ऊपर मार देता है। और इसके बाद 1 सेकंड से भी पहले जो बंदा वास्को के बगल से वास्को के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है वास्को इस बंदे के मुंह पे मुक्का मार के इसको दीवार पे चिपका देता है। और क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे बंदे होते हैं इसलिए सारे के सारे वास्को के ऊपर चिपके हुए होते हैं। लेकिन वास्को को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वास्को इन बंदों को बहुत ही बुरी तरह से धो रहा होता है। किसी के लात पड़ रही होती है, किसी के मुक्का पड़ रहा होता है और किसी के वास्को ने बाल पकड़े होते हैं। और जिन बंदों ने वास्को को पीछे से पकड़ा होता है वास्को उनके ऊपर तो ध्यान भी नहीं दे रहा होता क्योंकि यार जो हमारा वास्को है वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। वास्को एक जिंदा राक्षस है जब लड़ाई करने की बात आती है। ये एक ऐसा बंदा है जो साइतामा की ट्रेनिंग को सीरियस होके करता है। और अभी जो जोहान की गैंग का जिन नाम का बंदा होता है बैठ के वो सब कुछ देख रहा होता है और ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसके बाद देखते ही देखते जो वास्को होता है इन सारे लोगों की धज्जियां उड़ा देता है और ये सारे के सारे लोग जमीन में पड़े करहा रहे होते हैं। लेकिन तभी जो जिन होता है जो अभी अपनी जगह पे बैठा होता है वो बोलता है जितना मैंने सोचा था तुम उससे काफी ज्यादा बेहतर हो। तुम बर्न नकल के लीडर हो। क्या तुम यहाँ पे हमारी गैंग का सफाया करने आए हो और वो भी अकेले? इसके बाद वास्को कहता है क्या तुम ही हो पावर गमदम? मुझे बैंक अकाउंट वापस करो। लेकिन तभी इसके बाद जो जिन होता है अपनी जगह से उठता है और अपने कपड़ों पे हाथ मार रहा होता है और जो वास्को होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन इतने में ही जो जिन होता है वास्को के फेस पे एक सरप्राइज अटैक करता है और वास्को के फेस पे एक लात मार देता है और कहता है अगर तुम अपना अकाउंट वापस ले सकते हो तो कोशिश करके देख लो। इसके बाद वास्को जिन के एक मुक्का मारता है लेकिन जिन उस पंच को डॉच कर लेता है और वास्को के पेट में एक बहुत ही जबरदस्त सा पंच मारता है। और यार ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इस एक पंच से ज्यादातर बंदे नॉकआउट हो जाते हैं। इसके बाद जो जिन होता है कहता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन जिन के इतना कहते ही वास्को एक और पंच मारता है जिन के फेस पे। लेकिन जो जिन होता है इस पंच को भी ब्लॉक कर लेता है। जिन अपना फेस पीछे हटाता है और वास्को के पैर पे एक लात मारता है और कहता है लेकिन तुम्हारे अटैक्स को समझना बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे तुम अकेले आए हो। जब हमारे बॉस को पता चलेगा कि मैंने बर्न नकल की बहुत ही अच्छे से धुलाई करी है तो उनको ये सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जिन के बॉस को देखते हैं यानी कि जोहान को, जो इस वक्त गन के साथ कार में बैठा होता है। गन जोहान को कहता है क्या तुम उस हेयर शॉप में दोबारा से गए थे? इसके बाद जोहान कहता है हाँ मैं उस हेयर शॉप का एक रेगुलर कस्टमर हूँ। क्या तुम्हारे पास तुम्हारे बाल कटवाने का भी टाइम है तुम पे? गन कहता है मुझे लगता है मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ क्योंकि मेरे पास 400 से भी ज्यादा जगह है जिनका मुझे ध्यान रखना है। जोहान कहता है लेकिन हर इलाके में तुम्हारे पास बंदे हैं जो तुम्हारे लिए काम करते हैं। इसके बाद गन कहता है ऐसी कई सारी नई जगहें हैं जहाँ पे गो और मुझे खुद ही जाना पड़ता है क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको हम उस जगह पे भेज सकते हैं। इसके बाद जोहान कहता है खैर जो भी हो जल्द ही तुम्हारा ये जो काम है ये मेरा हो जाएगा। गन कहता है इस बारे में तब बात करना
जब तुम 4 बड़ी गैंग्स को आपस में मिला दोगे। आखिर तुम ऐसा कब करने वाले हो? जोहान कहता है, मैं जल्द ही ये काम स्टार्ट कर दूंगा और मैं शुरुआत करूंगा बिग डील गैंग से, क्योंकि मुझे लगता है उस गैंग से निपटना काफी ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि उनका लीडर अभी उनके साथ नहीं है। गन कहता है, तुम बिग डील गैंग के ऊपर उस समय अटैक करोगे जब जैक किम उनके साथ नहीं होगा। खैर वैसे भी मुझे लगता है वो बंदा कई साल तक जेल में ही सड़ता रहेगा। सच में उस बंदे के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक बात है ये। अगर वो ऐसे इलीगल धंधे ना करता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। तभी जोहान कहता है, लेकिन उसने ऐसा इसलिए करा था ताकि वो पैसे कमा के तुम्हें दे सके। तुम हर एक गैंग से हर महीने $1 लाख मांगते हो। सच में ये काफी ज्यादा है, ये बचकाना है। इसके बाद गन जोहान को कहता है, जिस इलाके में तुम्हारी गैंग है उस इलाके में पूरे के पूरे 100 स्कूल हैं। और क्या उन हर एक स्कूल से तुम्हारे लिए $1000 मांगना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है? हर स्कूल से $1000 मतलब 100 स्कूल से $1 लाख, यानी कि हर एक ग्रेड से $300, यानी कि हर एक क्लास से करीब $50 और हर एक स्टूडेंट से $3। चाहे तुम किसी भी चीज का इस्तेमाल करो या फिर प्रिंसिपल से बात करो या किसी से भी, लेकिन इन स्कूल से लीगली पैसा वसूल करो। या तुम्हारे लिए हर एक स्टूडेंट से $3 लेना इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है? और देखो जोहान, चाहे तो तुम $5 या $6 भी हर एक स्टूडेंट से ले सकते हो। मुझे हर एक स्टूडेंट के हिसाब से $3 दे देना और बाकी जो बचे वो सब के सब तुम रख सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए कुछ भी गैर कानूनी काम नहीं करना है। अगर तुमने कोई गैर कानूनी काम करा और तुम्हारी खबर न्यूज में आई और तुम्हारी वजह से हमने अपना बिजनेस खो दिया तो हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। और अभी हम देखते हैं कार के आगे वाली सीट में हमारा गो बैठा होता है, जिसकी सिर्फ हमें आंखें दिखाई जाती हैं। गो कहता है, हमारे बिजनेस को बर्बाद मत करना। क्या तुम वो फेक अकाउंट बैंक वाला बिजनेस अभी भी कर रहे हो? तभी जोहान कहता है, अरे मैंने कहा ना, वो फेक अकाउंट वाला धंधा हमने बंद कर दिया है अब। गो कहता है, जो भी हो, लेकिन इस बात के ऊपर तुम अपनी पैनी नजर बनाए रखना, क्योंकि जो तुम्हारा गैंग है, तुम्हारे लीडर बनने से पहले वो गैंग इसी तरह से पैसे कमाया करता था। तभी जोहान कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा कि हमारी गैंग में इस तरह का कोई भी काम ना हो। इसके बाद गो कहता है, खैर जो भी हो, लेकिन उस बंदे का क्या हुआ जो तुम्हारी गैंग का पहले लीडर था? मुझे उस बंदे का ठीक से नाम याद नहीं आ रहा है, क्या था उसका नाम? इसके बाद जोहान कहता है, क्या तुम्हारा मतलब जिनजैंग से है? वो काफी सही है, वो अपना काम अच्छे से कर रहा है। इसके बाद गन कहता है, क्या वो बंदा सही से रह रहा है? क्या वो कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है? तुम्हारी गैंग का पहले का लीडर था ना वो बंदा भी मुझे काफी ज्यादा काबिल लगता है। इसके बाद गो कहता है, अच्छा इसीलिए तुमने उसको कुत्तों की तरह मारा था? इसके बाद जोहान कहता है, वो एक ऐसा बंदा है जिसको हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। वो अपने अपोनेंट की कमजोरी बस 1 सेकंड में ही पता लगा लेता है, और जब तक वो बंदा अपने अपोनेंट की सारी कमजोरियां पता नहीं लगा लेता, उससे पहले वो कोई भी एक्शन नहीं लेता। और क्योंकि जो जोहान होता है इस बंदे को फाइट में हरा के ही वो गॉड डॉग का लीडर बना होता है, इसलिए जो गो होता है वो हमारे जोहान को कहता है, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर कोई भी कमजोरी नहीं है? जोहान कहता है, अगर जिन किसी बंदे से फाइट कर रहा है तो इसका मतलब जिन उसके सारे अटैक्स के बारे में जान चुका है, और जब जिन ऐसा कर लेता है उसके बाद जिन अपने अपोनेंट को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करता है जब तक कि उसके अपोनेंट की हालत मरने वाली नहीं हो जाती। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वास्को को, जो अभी जिन के साथ फाइट कर रहा होता है। वास्को अभी पूरी तरह से खून से सना हुआ होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। यानी कि जोहान के कहने के मुताबिक जो जिन है उसने वास्को के भी सारे मूव पहले ही जान लिए हैं, और इसलिए जो वास्को होता है अभी जिन से काफी ज्यादा बुरी तरह से पिटा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो वास्को होता है वो कहता है, मुझे वो अकाउंट वापस करो। और यार क्योंकि जिन से इतनी ज्यादा मार खाने के बाद कोई भी बंदा अब तक नॉकआउट हो जाता, इसलिए जो जिन होता है वो कहता है, जितना मैंने सुना था तुम उतने ही ज्यादा ताकतवर हो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। और जो जिन होता है उसको अभी तक एक खरोंच तक नहीं आई होती, और ऊपर से जिन इतना ज्यादा रिलैक्स्ड होता है कि अभी सिगरेट जलाते जलाते वो ये बात कह रहा होता है। जिन कहता है, वास्को द मॉन्स्टर, तुम काफी ज्यादा टफ हो। इसके बाद वास्को भागता भागता दोबारा से आता है और जिन के ऊपर हमला करता है, और जिन के मुंह पे अभी सिगरेट होती है और वो इसी कंडीशन में बोलता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। तुम्हारे अटैक्स को समझना काफी ज्यादा आसान है। चलो अब ये सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है, गुड बाय। और जो जिन होता है वास्को के फेस पे एक मुक्का बस मारने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से जो हमारा वास्को होता है वो जिन के मुक्के से बच जाता है और एक लात मारता है हमारे जिन की टांग में। और जिस फाइटिंग स्टाइल की मदद से वास्को ने अभी ऐसा करा होता है, ये होता है म्यू थाई फाइटिंग स्टाइल। जिन अपने मन में कहता है, क्या एक लो किक? मैंने ये अटैक इस बंदे को पहले करते हुए नहीं देखा है। और यार अभी जो वास्को होता है बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है और अपने मुंह से बस वो ये बोले जा रहा होता है, 1 2 लो, 1 2 लो। और इसका मतलब ये होता है कि पहले एक मुक्का मारो, फिर दूसरा मुक्का मारो और इसके बाद एक लो किक मारो। और यार ये जो म्यू थाई फाइटिंग स्टाइल होती है ये वास्को को सिखाई होती है ब्रैक डैक ने। ब्रैक डैक ने वास्को को कहा होता है, वास्को म्यू थाई एक ऐसी चीज है
जहाँ पे तुम्हें अपने टीचर की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करनी होती है। तुम्हें अपने टीचर का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि उनकी सिखाई गई फाइटिंग स्टाइल तुम्हारे काफी ज्यादा काम आती है। और क्योंकि म्यो थाई में अपने टीचर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करी जाती है, इसलिए म्यो थाई में हारना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करा जाता। और वास्को यही बात जिन को कहता है और अभी म्यो थाई फाइटिंग स्टाइल में आ जाता है। और इसी के बाद से शुरू होता है चैप्टर नंबर 170। इसके बाद जो जिन होता है वो वास्को को कहता है मैं सच में काफी ज्यादा हैरान हूँ, तुम्हारे पास ये फाइटिंग स्टाइल भी था। इसको क्या कहते हैं? म्यो थाई। हाँ, अगर तुम्हें इस तरह से फाइट करना आता था तो तुमने अब तक इस फाइटिंग स्टाइल को यूज क्यों नहीं करा? वास्को कहता है अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना म्यो थाई का दूसरा नाम है, और अगर मैं यहाँ पे हारा तो मेरे टीचर भी हार जाएंगे, इसलिए म्यो थाई फाइटिंग स्टाइल कभी भी हार नहीं सकता। इसके बाद जो जिन होता है वो कहता है जो जिन होता है उसका हंस हंस के पेट दर्द हो जाता है। जिन कहता है क्या तुझे लगता है तू सच में मुझे हरा सकता है क्योंकि तूने बस मेरे ऊपर एक अटैक कर दिया? सच में वास्को, मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए। तुम चाहे तो मेरे लिए काम कर सकते हो। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो वैसे भी जल्द ही तुम्हारी गैंग की हम धज्जियां उड़ा देंगे, इसलिए जब मैं प्यार से पूछ रहा हूँ तो शांति से हमारे साथ मिल जाओ वास्को। वैसे भी मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए हो। देखो जो बर्न नकल गैंग है वो श्योल में है, मतलब कि चारों गैंग के एकदम बीच में। हम नहीं तो कोई और गैंग तुम्हारी गैंग की जल्दी ही धज्जियां उड़ा देगी। और अभी तुम्हारी गैंग के ऊपर कोई अटैक इसलिए नहीं कर रहा है, वो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा करने पे दूसरी गैंग्स का क्या रिएक्शन होगा। खैर जो भी हो, वैसे भी जो हमारे बॉस हैं वो चारों गैंग्स को जल्दी ही आपस में मिलाने वाले हैं। ये चारों की चारों गैंग्स जल्दी ही एक बन जाएंगी। हमारे बॉस सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, ये फेक बैंक अकाउंट वाली बात उनसे सीक्रेट रहनी चाहिए, ये बात उन्हें पता नहीं लगनी चाहिए। यानी कि जो जिन होता है फेक बैंक वाला धंधा वो हमारे जोहान से छुप के कर रहा होता है। लेकिन यार जो हमारा वास्को होता है ना, उसका ध्यान जिन की बातों पे बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए जो वास्को होता है वो एक मुक्का मारता है जिन के, जो कि जिन के गाल पे हल्का सा छू के जाता है। जिन अपने मन में सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, इस बंदे के ऊपर बातों का कोई भी असर नहीं होगा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपने आप को बर्न नकल का लीडर समझता है? भले ही जो इसका म्यो थाई फाइटिंग स्टाइल है मैंने उसको ठीक से नहीं देखा है, लेकिन इसके फाइटिंग स्टाइल में एक पैटर्न है। और जिन भी ये बात समझ जाता है जो वास्को है ये म्यो थाई फाइटिंग स्टाइल में पहले 2 मुक्के मारता है और उसके बाद एक लो किक मारता है, तो इसके बाद जो वास्को होता है दोबारा से ऐसा ही करता है। लेकिन इस बार जो जिन होता है वास्को के अटैक आराम से डॉज कर लेता है। अभी जो जिन होता है उसको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होती है वास्को के अटैक डॉज करने में। उसके हाथ अभी जेब में होते हैं और वास्को बस यही करे जा रहा होता है, 1 2 लो 1 2 लो। लेकिन इसका जिन के ऊपर कोई भी असर अब नहीं हो रहा होता। जिन अपने मन में कहता है लगता है ये बंदा भी म्यो थाई की बस शुरुआत ही कर रहा है, इसको बस इतना ही करना आता है, 1 2 लो, इसके अलावा इसको कुछ भी करना नहीं आता। तो इसके बाद जो वास्को होता है दोबारा से यही अटैक ट्राई करता है, लेकिन जो हमारा जिन होता है वो वास्को के दोनों पंचेस से बच जाता है। जिन के चेहरे पे अभी स्माइल होती है क्योंकि उसको पता होता है वास्को अगला जो अटैक है वो एक लो किक मारने वाला है। लेकिन यार जो वास्को होता है अपना अटैक पैटर्न चेंज करके जो जिन होता है उसकी कमर पे एक बहुत ही जोर से लात मारता है, और इस लात की वजह से जिन के मुंह से थूक वूक बाहर आ जाता है। और जो अभी जिन होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये एक लो किक नहीं थी, इस बंदे ने अपना फाइटिंग पैटर्न चेंज कर दिया है। इसके बाद जो वास्को होता है एक और लात मारने के लिए जिन की तरफ बढ़ता है। जिन अपने मन में सोचता है क्या ये बंदा मेरे ऊपर एक और किक मारने वाला है? खैर जो भी हो, ये मारेगा तो मेरे ऊपर किक ही ना, मुझे बस इस किक से बचना है। लेकिन यार जो वास्को होता है ना घूमता हुआ जिन के खोपड़े में इतना जबरदस्त मुक्का मारता है ना, जिसकी वजह से जिन अभी हवा में उड़ रहा होता है और बेब्लेड की तरह घूम रहा होता है। ये मुक्का इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इससे जिन का बेब्लेड बन गया होता है। जिन हवा में अपने मन में सोच रहा होता है क्या घूम के हमला, और जो जिन होता है सीधा जाके टकराता है एक कांच के दरवाजे पे। जिन अभी कांच के दरवाजे पे टकरा के नीचे भी नहीं गिरा होता, इससे पहले जो वास्को होता है उड़ता हुआ आता है और एक घुटना मारता है जिन के पेट पे। और अभी जो जिन होता है उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है। मतलब कि वास्को के 2 अटैक ही काफी थे जिन को नॉकआउट करने के लिए। इसके बाद वास्को कहता है बर्न नकल तुम लोगों से कभी नहीं हारेगी, हम बस वो करेंगे जो हमारे मन में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो डैनियल, जैक और जीहो ये भागते भागते इस जगह पे आ रहे होते हैं। जैक कह रहा होता है वास्को वो बेवकूफ उस जगह पे अकेला चला गया, ये देखो यहाँ पे एक डार्क प्लेस है, मुझे लगता है हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। इसके बाद जो ये तीनों के तीनों होते हैं इस जगह के अंदर एंटर करते हैं, और ये जो तीनों के तीनों होते हैं अंदर का नजारा देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये लोग देखते हैं इस जगह में खून ही खून बिखरा हुआ है और जमीन में बहुत सारे बंदे पड़े हैं, और जो वास्को है वो अकेला एक टेबल के ऊपर बैठा है। वास्को कहता है तो फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए कैप्टन जैक। तो इसके बाद फाइनली ये जो लोग होते हैं इनको जीहो का अकाउंट वापस मिल जाता है सही समय रहते, और जीहो के अकाउंट में अभी जितने भी पैसे जमा हुए होते हैं लोगों के, ये लोग सारे के सारे पैसे वापस कर देते हैं। और न्यूज में भी खबर भी आ रही होती है जिन लोगों के साथ ये फेक अकाउंट वाला स्कैम हुआ है वो सारे के सारे लोग 18 साल से नीचे हैं,
और हमें इसके ऊपर जल्द से जल्द रोक लगानी पड़ेगी, यानी कि इस तरह के बिजनेस को जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जे हाई स्कूल का सीन। यहाँ पे अभी जो जेस होता है और उसके साथ के बंदे वो वास्को को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं वास्को आखिर तुम्हें ये क्या हुआ है? और ये लोग देखते हैं जो वास्को है उसके चेहरे का पूरा नक्शा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जो जिन होता है उसने भी वास्को को काफी अच्छे से धोया होता है। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है मैंने कैप्टन जैक के साथ कुछ बुरे लोगों को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाया है और ये सब कुछ मैंने म्योथाई की हेल्प से करा है। तुम मेरे सर पे ये बैंड देख सकते हो। और जो वास्को की गैंग के बंदे होते हैं वो कहते हैं आखिर तुमने अपने सर के ऊपर ये क्या पहना है? क्या तुमने ये इसलिए पहना है क्योंकि तुम्हें सर पे चोट आई है? मैं नहीं जानता कि वास्को भाई ने ये क्यों पहना है, लेकिन ऐसा लगता है इसको पहन के वो काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। और अभी जो युंडो और युंडो के साथ वाले होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बेवकूफ जीहो ढक्कन कहीं का, हमेशा वो किसी ना किसी मुसीबत में पड़ता रहता है। वो बंदा सच में एक बहुत बड़ा मजाक है। और यार जो जीहो होता है ना, उस दिन के बाद से ये फेक अकाउंट वाले किस्से के बाद से स्कूल आना बंद कर देता है और ये बात हमारा डैनियल नोटिस कर लेता है। और यार जो वास्को ने अकेले ही गॉड डॉग गैंग को हराया होता है ना, ये बात सारी गैंग्स में आग की तरह फैल चुकी होती है। अभी हम देखते हैं जो वर्कर गैंग के लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने गॉड डॉग गैंग के बारे में सुना कि उनके साथ क्या हुआ? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं हॉस्टल गैंग का सीन। इस गैंग के बंदे भी आपस में बात कर रहे होते हैं। बॉस मैंने सुना है वो बस एक ही इंसान था जिसने गॉड डॉग को हराया है। दूसरा बंदा कहता है क्या बस एक इंसान? क्या तुम्हें इस बात पे पूरा का पूरा यकीन है? और अभी इन्हीं लोगों के सामने एक टकला बंदा होता है जिसकी अभी ये लोग क्लास ले रहे होते हैं। ये टकला डरते डरते कहता है प्लीज जो भी कर दो लेकिन पुलिस को मत बोलना। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं बिग डील गैंग का सीन। और ये सीन अभी जेल के अंदर का होता है जहाँ पे इनका लीडर अभी बंद होता है। इनका लीडर यानी कि जेक किम, जिसकी फाइट एक बारी वास्को के साथ हुई थी। जेक किम के साथ के बंदे जेक को कहते हैं बर्न नकल, उन लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनका लीडर, उसका क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है। दूसरा बंदा कहता है उसका नाम युंटे ली है लेकिन लोग उसको वास्को कह के बुलाते हैं। जेक सिगरेट पीते पीते कहता है वास्को नाम सुना सुना लग रहा है मुझे। तो वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और यहाँ सारी की सारी गैंग्स ये सोच रही थी कि उनके ऊपर अटैक करना है या नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गॉड डॉग का सीन, जहाँ पे अभी जो जिन होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और इन सब का लीडर जोहान जिन के सामने बैठा होता है। जोहान जिन को कहता है तो तुमने बर्न नकल और वास्को को कहा था कि तुम्हें ज्वाइन कर लो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा और उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। बर्न नकल्स, मैंने इस गैंग के बारे में सुना है। सच में जिन, मैं काफी ज्यादा निराश हूँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और अभी जो जोहान के पीछे सारे के सारे बंदे खड़े होते हैं वो आपस में इशारों में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि बॉस को फेक बैंक अकाउंट वाले किस्से के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और अभी जो जोहान होता है अपने मोबाइल में एक फोटो देख रहा होता है जिसमें वास्को, डैनियल और जैक होते हैं। जोहान कहता है मुझे लगा था ये बंदा हमारा दोस्त होगा। और खास तौर पे जोहान ऐसा इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि इस फोटो में उसको जैक भी दिखाई दे रहा होता है। और आपको तो पता ही होगा कि जैक और जोहान किसी टाइम पे दोस्त हुआ करते थे। जोहान कहता है जो कुत्ता अपने दोस्तों को काटता है उसको सबक सिखाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जोहान अपनी जगह से उठता है और कहता है चलो अब वक्त है चलने का। और ये सारे के सारे लोग उठ के कहीं निकल लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीहो के घर का सीन, जिसने खुद को काफी दिनों से कमरे के अंदर बंद कर लिया होता है। और जो जीहो की मदर होती है वो बाहर से चिल्ला रही होती है जीहो बेटा दरवाजा खोलो जीहो। और अभी हम देखते हैं जो जीहो होता है उसके हाथ में एक पेपर कटर होता है और जीहो इस पेपर कटर को बहुत ही ज्यादा घूर के देख रहा होता है जैसे पता नहीं इससे वो क्या कर लेगा। और इस सीन के आगे से शुरू होता है चैप्टर नंबर 171। और अभी हम देखते हैं कुछ समय पहले का सीन जब जीहो अपने कमरे में होता है। जीहो अपने कमरे में पुशअप्स मार रहा होता है। उसके लिए 7-8 पुशअप्स मारना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन फिर भी जीहो फटी हुई हालत में पुशअप मार रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। लेकिन जीहो को ये सैडनेस से मिली मोटिवेशन काफी नहीं होती और जीहो धड़ाम से गिरता है जमीन में क्योंकि वो पुशअप नहीं मार पा रहा होता। जीहो जमीन में पड़ा पड़ा अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं ऐसा ही रहा तो मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वो सारे के सारे लोग टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं, जैक और वास्को और डैनियल जैसे लोग जो कर सकते हैं मैं वो नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो बस इतना कि उनको पीछे से खड़ा होकर देख सकता हूँ। मैं तो खुद की अपनी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं कर पाता। मैं सच में एक बहुत ही बड़ा लूजर हूँ। मैं ये नहीं कर सकता, मैं उनकी तरह नहीं बन सकता। इसके बाद जो जीहो होता है उसको सामने पे ही एक पेपर कटर पड़ा हुआ दिखता है और जीहो उस पेपर कटर को देख के अपने मन में सोचता है हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और इस वक्त जो जीहो की मदर होती है बाहर से चिल्ला रही होती हैं जीहो बेटा दरवाजा खोलो, तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं। हे जीहो, तो क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो जीहो बेटा। और अभी जो जीहो होता है उसके एक हाथ में पेपर कटर होता है और दूसरे हाथ में मोबाइल होता है। मोबाइल में वो अभी जेम्स के मैसेज पढ़ रहा होता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जेम्स ने जीहो को मैसेज करा होता है हे जीहो तुम क्या कर रहे हो, मैं सच में काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, चलो आ जाओ साथ में मिलकर पूल खेलेंगे। जीहो अपने मन में सोचता है
जेम्स, साले तू हरामजादे, तुझे लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ कि अब भी तेरे ऊपर भरोसा करूंगा। तुझे लगता है मैं बस एक बेवकूफ हूँ, है ना? और ये कहते हुए जो जीहो होता है घर से बाहर चला जाता है और जो जीहो की मदर होती है जीहो को रोकने की कोशिश कर रही होती है। जीहो को इस तरह से गुस्से में बाहर जाते हुए जीहो की मदर कहती है, ओ डियर, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? जीहो रुक जाओ, यहाँ पे तुम्हारे दोस्त आए हैं। और हम देखते हैं जीहो के घर में अभी डैनियल आया होता है। जो जीहो की मदर होती है डैनियल को कहती है, आखिर जीहो के साथ चल क्या रहा है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं जीहो को जो उस जगह पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे अभी जेम्स पूल खेल रहा होता है। जेम्स जीहो से बात कर रहा होता है लेकिन जीहो का ध्यान उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं होता। जीहो इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस होता है। जीहो जेम्स के पास आता है और कहता है, हे जेम्स, तुम्हारी चैन खुली हुई है। और जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं ये कर सकता हूँ। और जैसे ही जो जेम्स होता है वो नीचे देखता है अपनी चेन को, तभी जीहो अपनी जैकेट से पेपर कटर निकालता है और जेम्स के चेहरे पे उससे एक कट मार देता है। जेम्स दर्द से कराहता हुआ कहता है, साले हरामजादे, तूने ये क्या करा? जीहो चिल्ला के कहता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम सोचते हो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ? और जीहो दोबारा से हमला करने के लिए जेम्स की तरफ आगे बढ़ता है और जेम्स कहता है, हे जीहो रुक जाओ। लेकिन जीहो अभी पागल हो चुका होता है, वो अब भी चिल्ला रहा होता है, तुम अब भी सोचते हो मैं एक बेवकूफ हूँ। लेकिन जेम्स की तरफ आगे बढ़ते हुए जो जीहो होता है खुद ही जमीन में गिर जाता है और जीहो के हाथ में अभी जो पेपर कटर होता है या फिर तुम इसको चाकू भी बोल सकते हो, वो भी गिर के जेम्स के पैरों के बगल में आ जाता है। और जो जेम्स होता है एक डेविल वाली स्माइल में कहता है, हाँ, मैं अब भी समझता हूँ तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। और जीहो अपने मन में कह रहा होता है, नहीं। इसके बाद जो जेम्स होता है एक जो पूल की स्टिक होती है उससे जीहो के कमर पे एक बहुत जोर से मारता है और इसके बाद जीहो को लाते ही लाते बजाने लगता है और कहता है, क्या तू मुझसे लड़ाई करना चाहता है? हाँ, जवाब दे। अबे मेरा आंसर दे। अब तक तो तू बहुत ज्यादा बोल रहा था, तू अब क्यों चुप हो गया बे? जवाब दे मेरा। लेकिन तभी हम देखते हैं जब जेम्स जीहो को मार रहा होता है तभी पीछे से जो हमारा डैनियल होता है जेम्स को पकड़ लेता है। डैनियल जीहो को कहता है, जीहो जल्दी यहाँ से भाग जाओ। और जेम्स कहता है, क्या दोबारा से एक दोस्त? लगता है जीहो के काफी सारे दोस्त हैं। सच में जीहो काफी ज्यादा लकी है। जीहो जल्दी यहाँ से भाग जाओ। और जीहो भी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं यहाँ पे इतनी ज्यादा हिम्मत जुटा के आया हूँ, आखिर डैनियल अब मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहा है? लेकिन जो जीहो पागल होता है दोबारा से उस चाकू को उठाता है और जेम्स की तरफ बढ़ने लगता है, ये चाकू जेम्स को मारने के लिए। जीहो इस समय पूरी तरह से पागल हो चुका होता है। जो हमारा डैनियल होता है जीहो को कहता है, हे जीहो शांत हो जाओ, जीहो शांत हो जाओ, आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जीहो जागो, अपने सपने से जागो। और जो डैनियल होता है जीहो के हाथ में एक लात मारता है और उसका चाकू नीचे गिर जाता है और साथ में जो जीहो होता है वो भी जमीन में गिर जाता है। इसके बाद जो जीहो होता है गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम मेरी मदर हो या फिर तुम मेरे डैड हो? आखिर तुम्हें क्या लगता है, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम मेरे रास्ते में आना बंद करो डैनियल। और अभी जो जेम्स होता है क्योंकि उसको हमारे डैनियल ने पकड़ा होता है इसलिए जेम्स बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता, इसलिए जेम्स कहता है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। और जो जेम्स होता है अपने सर से डैनियल के मुंह पे मारता है जिस वजह से डैनियल के नाक से खून निकलने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो डैनियल होता है जीहो को कहता है, जीहो हम दोस्त हैं। जीहो कहता है, क्या तुम सब मेरे दोस्त हो? वास्को, जैकली और तुम सब के सब, उन सबको कहना कि सब के सब बाहर में जाओ तुम। इसके बाद डैनियल कहता है, क्या तुम हम लोगों से सच में नफरत करते हो? लेकिन तुम्हारे पास ड्यूक और डैनियल भी हैं जो तुम्हारे दोस्त हैं। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, जीहो अपनी ओरिजिनल वाली बॉडी में मैं बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ जैसा तुम महसूस करते हो। लेकिन जो बेवकूफ जीहो होता है अपने मन में सोचता है, क्या डैनियल, ड्यूक, तुम्हारे हिसाब से वो दोनों मेरे दोस्त बनने के लिए ज्यादा सही हैं? इसका मतलब मैं एक बहुत ही बेकार इंसान हूँ। तुम जैसा एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इंसान कभी भी ये नहीं समझ सकता कि मैं होना यानी कि जीहो होना क्या होता है। मतलब कि जो जीहो होता है अभी डिप्रेशन और एंगर दोनों ही उसके अंदर कूट कूट के भरा होता है। और क्योंकि अभी डैनियल ने जेम्स को पकड़ा होता है इसलिए जो जेम्स होता है वो बिल्कुल लॉक्ड कंडीशन में होता है। साथ ही साथ में जो डैनियल होता है वो भी अभी जीहो को नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर उसने जेम्स को छोड़ दिया और वो जीहो को रोकने चला गया तो ऐसे में जेम्स उसके साथ कुछ कर सकता है, यानी कि जीहो के साथ। लेकिन जीहो बेवकूफ को ये सारी की सारी बातें समझ नहीं आ रही होती हैं। जीहो को तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जीहो की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो आगे बढ़ के जेम्स को धक्का दे देता है और जेम्स और डैनियल के पीछे ही एक कांच का शीशा होता है जिस वजह से वो कांच का शीशा टूट जाता है और जेम्स और हमारा डैनियल उस शीशे के टूटने की वजह से बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। और भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और इसके बाद जो आर्क आएगा उसका नाम है डैनियल पार्क्स डेथ, यानी कि डैनियल की मौत। और आप इस आर्क के नाम से ही समझ सकते हो कि ये वाला आर्क कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और आपको बता दूं ये वाला जो आर्क है ये मेरे मेन चैनल पे ही अपलोड होगा और जो ये वीडियो आप अभी देख रहे हो मैंने इस चैनल पे इसलिए अपलोड करी थी ताकि इस चैनल की भी थोड़ी सी रीच